प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु कहते हैं, मानव पुत्र पकड़वा दिया जाएगा और यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबका सेवक बने। उस दिन यीशु और उनके शिष्यगण वहाँ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे और यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तब यीशु ने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उन्हें मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वे तीसरे दिन जी उठेंगे। शिष्यगण यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच हो रहा था। तब वे कफरनहूम आए और वहाँ घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर वाद विचार कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबका से गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है तो वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिन्होंने मुझे भेजा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे कृष्ण तेरी स्तुति हो। यदि हम इतिहास के पन्ना पलट करके देखें तब एक महान व्यक्ति का नाम हमारे आंखों में आ जाएंगे, जिसका नाम है अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का 16 प्रेसिडेंट चुने गए थे 1861 में, और 3-4 साल में ही उसका असैसिनेशन हो गया। और लेकिन उनके छोटे से जीवन में, प्रेसिडेंशियल जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि, सफलता ये थी कि वे गुलामी खत्म किया, एमेंसिपेशन ऑफ स्लेवरी, अमेरिका के ब्लैक और वाइट के बीच में समानता, इक्वालिटी लाए और एंड ऑफ स्लेवरी की। कई बार हार जाने के बाद चुनाव में जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए, सबसे पहला जो प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन एड्रेस था, सब 50 स्टेट्स के सेनेटर लोग उपस्थित थे। वो खड़े होकर रिस्पेक्टेड सेनेटर्स बोलते ही एक सेनेटर जो बहुत अमीर था, एरिस्टोक्रेटिक था और घमंडी थे, खड़े होकर बोले, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वांट टू टेल यू समथिंग। बोलिए। हम जानते हैं आप कौन हैं, हम जानते हैं आपका परिवार कहाँ पर थे, हम जानते हैं आपके पिताजी एक अच्छा मोची था, कोबलर था, और उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे जूते बनाए। प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया और बोले, थैंक यू। मैं जानता हूँ मेरे पिताजी एक कोबलर था, एक मोची था, उन्होंने बहुत सारे जूते आप लोगों के लिए बनाए हैं और वो अच्छा काम किया था। यदि आपके किसी का कोई शिकायत है जूते का, आप उसको मेरे पास ले आइए, मैं उसको फ्री में मरम्मत करके दे देंगे, क्योंकि मैं भी एक अच्छा मोची है।
मैं भी एक अच्छा कॉबलर हूँ। यही है एक महान व्यक्ति का विनम्रता। उसका बेइज्जती करने के लिए वो सेनेटर और बाकी लोग कोशिश किया, लेकिन वो अपना नम्रता द्वारा उनको पराजित किया। अपने कर्म द्वारा लोग व्यक्ति महान बनता है, अपने निस्वार्थ जीवन द्वारा व्यक्ति महान बनता है, अपनी संपत्ति के कारण नहीं, अपने यश के कारण नहीं, अपने चरित्र द्वारा लोग महान बनते हैं। आज के तीनों पाठों में एक ही थीम है, वैल्यूज एंड क्वालिटीज ऑफ ए डिसाइपल ऑफ जीसस। एक असली ईसाई शिष्य है, उनका कौन कौन सा गुण होना है, विशेषता होना है, उनका क्या मूल्य होना है। आज सुसमाचार में हम लोग सुने हैं, शिष्यगण वाद विवाद करते हैं, कौन सबसे बड़ा है, सबसे महान कौन है, कौन प्रभु के राज्य में दाएं और बाएं बैठेंगे। उसी ईश्वर पर हमारा भरोसा रखना है। यदि भी हम अमीर हैं, ज्ञानी है, पंडित है, ताकतवान है, ये सब क्षणिक है, अस्थिर है, कुछ स्थायी चीज नहीं है। यीशु के शिष्य को अपना क्रूस उठाना है रोज, और प्रभु कहते हैं मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। दूसरे पाठ में संत जेम्स सिखाता है कि यदि हमारे दिल में दूसरों के प्रति जलन है, ईर्ष्या है, आक्रोश है, तो हमारे दिल में शांति नहीं होगी और हम अपने स्वार्थ के लिए लड़ते रहेंगे। संत जेम्स सिखाते हैं अपनी वासनाओं का शिकार मत बनो, अपना स्वार्थ और लालच छोड़ो। प्रभु के राज्य के मूल्य दुनिया, धन दौलत, यश, कीर्ति, पद, पोजीशन, उनको महत्व देते हैं, लेकिन मनुष्य का मूल्य उनके आलिशान मकान या कीमती कार या उनके बैंक बैलेंस पर निर्भर नहीं है। इसलिए संत इग्नासियस अपने स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस नामक मशहूर किताब में जो एक मेडिटेशन देते हैं, 2 स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड माने बैनर, झंडा, शैतान का झंडा या क्रिस्त का झंडा, क्रूस। और हम लोगों को चुनना है, शैतान के झंडे के साथ काम करें या यीशु का झंडा क्रूस के साथ काम करें। शैतान का झंडा हमें बुलाता है मनी, पावर, ऑनर, पैसे कमाओ, जब बहुत जल्दी आए ताकत बढ़ेगा दूसरों पर, पावर, और जब हमारा पावर बढ़ता है ताकत का सम्मान। लेकिन क्रूस का झंडा है, द बैनर ऑफ क्रॉस, हमें बुलाता है, चुनौती देते हैं, पॉवर्टी, डिपेंडेंस ऑन गॉड एंड ह्यूमिलिटी, निर्धनता, ईश्वर पर भरोसा और विनम्रता। जब दोनों चेले आपस में तर्क वितर्क करते हैं, कौन महान है, कौन दाएं आए बैठे, प्रभु कहते हैं इस बालक के समान बनो, विनम्र बनो, ईश्वर पर भरोसा रखो, एक बालक का गुण अपनाओ। मनुष्य को हम लोग एक चीज के समान उपयोग करते हैं, जब तक काम के लिए योग्य है उसी के साथ संबंध रखते हैं और उससे दोस्ती करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं ईश्वर के नियम के अनुसार हम ईश्वर के संतान हैं। हर व्यक्ति गुलाम हो, आज़ाद हो। जब हम लोग अब्राहम लिंकन के बारे में सोचते हैं, गुलामी उसने खत्म करके मनुष्य का इज्जत बढ़ाया और वो ईश्वर के संतान है, ब्लैक और वाइट और ब्राउन, हम सब ईश्वर के सामने एक ही है। इसी
कार्य को महत्व देते करके बोलते हैं, दुनिया के सब बुराई 3 चीज से होता है, लस्ट, ग्रीड, प्राइड। लस्ट माने भोग विलास का लोभ, और ग्रीड माने लालच, और प्राइड घमंड, पावर और सेक्स। पहले पाठ में बुक ऑफ विजडम प्रज्ञा ग्रंथ में हम लोग सुनते हैं, संसार का मानदंड अलग है, ईश्वर का मानदंड अलग है। ईश्वर का दृष्टिकोण अलग है, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर है हमारा मूल्य। द टू स्टैंडर्ड, द टू बैनर्स, ईश्वर का साथ या शैतान के साथ है। ए कॉन्स्टेंट वॉर बिटवीन गुड एंड इविल। हमको एक पक्ष लेना है, ईश्वर के साथ या शैतान के साथ। ऑन लुकर, दर्शकगण बन करके नहीं रह सकते। झगड़ा, एक्सीडेंट होते वक्त आप देखेंगे झुंड बन जाता है, कोई भी सड़क में तुरंत, लेकिन वो सब दर्शकगण, कोई भी हाथ नहीं उठाएंगे जो मर रहे हैं उसको उठा करके अस्पताल में ले जाने के लिए, या जो झगड़ा हो रहे हैं उसको अलग करने के लिए। हम लोग दर्शकगण ना, प्रभु के अनुयायी बनकर हमको एक पक्ष लेना है, या तो प्रभु के साथ या प्रभु के बिना। लव, मैरिज एंड नार्कोटिक बीमारी सब जगह विस्तृत है। एक वास्तविक चीज है, हम लोग असलियत को दूर नहीं भाग सकते। हमारे कई ईसाई जवान लड़के लड़कियां दूसरे धर्म से शादी करते हैं। आप केरल में विशेष रीति से जाने, जवान सुंदर लड़कियां, शिक्षित लड़कियां, इंजीनियर, आईटी करके, और कोई, ये हमको सोचना है। इस्लामी तो हमारे ईसाई इस लड़के के साथ शादी नहीं करते, लेकिन हम लोग, हमारी ईसाई लड़कियां जाकर इस्लामी से, यही तो बिशप स्वामी जी जो पालई बिशप ने हमारे सामने रखा है। सब लोग तो वो जिहाद के नाम पर तो उनको गाली देते हैं, जिहाद को छोड़ दे, जिहाद नहीं है ये तो वास्तविक चीज है कि कुछ न कुछ कमी है हमारे विश्वास में। हमारे जवान लड़के लड़कियों में वो अटूट विश्वास नहीं होता है, अटल विश्वास, अपने धर्म के प्रति जो संबंध होना है, विश्वास होना है, वफादारी होना है, उसकी कुछ कमी हम लोग देखते हैं। आजकल टीवी में हम लोग देखते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और अमेरिका के लुइसियाना में बहुत सारे तूफान आंधी से सब पहाड़ तो चकनाचूर हो जाता है, बड़े मोटे तगड़े पेड़ उखाड़ा जाता है, और जो पेड़ उखाड़ा गया है देखेंगे उन सब का कोई टैप रूट फैला हुआ है, लेकिन उसको ताकत नहीं देता, इसलिए तूफान में गिर जाता है। तो जब तक हमारा विश्वास उस टैप रूट नहीं है, प्रभु यीशु से संबंधित नहीं है, लिंक्ड नहीं है, जोड़ा हुआ नहीं है, अटूट नहीं है, तब तो हम लोग भी उसी पेड़ के समान गिर जाएंगे। क्या हमारा विश्वास अटूट है? क्या बुराई और बेईमानी का भयानक तूफान को हम लोग झेल सकते हैं, सामना कर सकते हैं? आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें दुख भोग और क्रूस मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए बुलावा देते हैं, निमंत्रण देते हैं। हम सबका अपने जीवन में भी इसी परीक्षा आएगी, अपने विश्वास की घड़ी आएगी। क्या हम अपने धर्म के लिए खड़े होने के लिए, अपना भी प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार है, या हम भी डरते हैं, भयभीत हो जाते हैं, अपने जीवन को ज़्यादा प्यार देते हैं, विश्वास को नहीं? प्रभु हमें चेतावनी देते हैं कि उनके अनुयायी को घृणा संसार करेगा, उसको सताएगा, उसको सूली पर चढ़ाएगा, लेकिन तुम अपने विश्वास में अटल रहो, प्रभु हमारे साथ रहेंगे। प्रेममय जीवन बिताओ,
समाज के दुखी और शोषित वर्गों की सेवा करो। निस्वार्थ प्रेम और आत्मत्याग और अटल विश्वास के साथ हम प्रभु के वचन के, प्रभु के राज्य के साक्षी बनेंगे और प्रभु के जो क्रूस का झंडे के नीचे खड़े होकर हम लोग विश्वास के साथ बोल सकेंगे, हम प्रभु के चेले हैं और कुछ भी हमें इन्हीं से अलग नहीं कर सकेंगे। प्रभु ने हमें इसी के लिए शक्ति दे, हमारा विश्वास मजबूत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर